हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर सर्किल के ऊपर रहेगा एंड ये आपका चैप्टर नंबर 10 है, 10th क्लास का, और ये आपका सीबीएसई बोर्ड के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले बात कर लेते सर्किल की। ये हमारे पास एक सर्कल है। देखिए, मान लेते हैं ये इसका कोई पॉइंट ओ है, सेंटर जो हमारा है ये ओ मान लेते हैं, एंड सेंटर से जो आपकी लाइन होगी इसको हम आर कहते हैं, रेडियस। देखिए, अब बात कर लेते हैं आपका एक फार्मूला आपका होता है जो डायमीटर होता है आपका। डायमीटर इज इक्वल टू, ये आपका होता है 2 इंटू रेडियस। तो इससे देखिए आप क्या समझे कि आपका रेडियस के अंदर 2 की मल्टीप्लाई करा दी। दैट मीन्स यदि हम इस लाइन को इधर मिला देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायमीटर टी हो जाएगा हमारा ये। इसी तरह देखिए, आपके कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती है। यदि हम यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो देख लेते हैं। आइए, यहाँ पे देखिए हमने 3 केस कंसीडर किए हैं। ये आपका फर्स्ट सर्कल है, इसको केस फर्स्ट कहेंगे हम। तो देखिए, केस फर्स्ट के अंदर ये हमारा कोई लाइन है पी क्यू। तो देखिए, पी क्यू का सर्कल के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो इस केस में आपका सर्कल अलग हो जाएगा एंड पी क्यू लाइन है ये आपकी अलग हो जाएगी। यदि देखिए सेकंड केस को हम ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए केस सेकंड के अंदर यदि इसको हम लाइन आपका बताते ये आपकी पी क्यू लाइन है, तो यहाँ पे देखिए ये लाइन आपकी मान लेते हैं यहाँ पे आपका सेंटर रहा होगा ओ एंड दिस इज़ आवर रेडियस आर। तो यहाँ पे देखिए यह आपकी कट करके जाती है पी क्यू सर्कल को। तो इस कंडीशन में हमारा यहाँ पे जो पी क्यू हो जाएगा इसको हम यहाँ पे कोड कहेंगे, यह आपकी कोड हो जाती है। इसी तरह देखिए यहाँ पे बहुत सारी लाइन ऐसी है जो सेंटर के आसपास से 2 पॉइंट पे कट करके निकल जाती है, उन सभी को हम यहाँ पे कोड कहेंगे। यदि हम थर्ड केस की बात करते हैं तो देखिए थर्ड केस के अंदर यदि हम ये पे यहाँ इसको पी क्यू मान लेते हैं एंड ये आपका ओ सेंटर है एंड दिस इज़ आर, ये रेडियस है हमारी सर्कल की। तो यहाँ पे देखिए ये पी क्यू हमारा है, ये इसको यहाँ पे पॉइंट कॉन्टैक्ट पॉइंट को हम ए मान लेते हैं। तो ये पी क्यू जो है ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है ए पॉइंट पर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये पी क्यू हमारी क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए यदि हम टेंजेंट की डेफिनेशन यहाँ पे देखना चाहें तो आपकी डेफिनेशन हो जाएगी कि अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो आपके ये 3 केस यहाँ पे हमने एज्यूम किए थे और इसको डिफाइन किया है। अभी देखिए, तो अभी हमारा बनता है यहाँ पे एक थ्योरम आ जाती है, तो उस थ्योरम को देखते हैं। देखिए थ्योरम के अंदर आपको क्या बोल रहा है ये, द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। यहाँ पे देखिए एक टेंजेंट है आपका सर्कल के ऊपर, वो हमें बताना है कि मतलब यहाँ पे प्रूफ करना है कि वो परपेंडिकुलर होगा आपका टू द रेडियस ऑफ ए रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं यहाँ पे आप, ये आपका कोई ओ है, ये आपका सेंटर पॉइंट है एंड दिस इज़ आवर आर, ये हमारी रेडियस है एंड यह आपका एक्स वाई हम यहाँ पे मान लेते हैं, ये आपका एक्स वाई एक टेंजेंट है यहाँ पे। तो देखिए हमको बताना है जो ये एक्स वाई टेंजेंट है ये आपका परपेंडिकुलर होता है ओ, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेते हैं यहाँ पे, आप पी मान लेंगे यहाँ पे। तो ये ओ पी पे परपेंडिकुलर है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है आपका, यदि हम किसी थ्योरम को प्रूफ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो आपका गिवन होता है थ्योरम के अंदर आपको गिवन क्या है वो आपको राइट कर लेना होता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, लेट अ सर्किल, यहाँ पे हमने सर्कल लिया विद रेडियस आर एंड सेंटर, ये आपका सेंटर है यहाँ पे ओ। इस तरह आपने यहाँ पे लेट कर लिया। तो देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, यदि हम यहाँ पे कहें इफ़ एक्स वाई बी ए टेंजेंट
यदि हमारा एक्स वाई टेंजेंट है तो हमको ये बताना है कि टेंजेंट आपका परपेंडिकुलर होगा ओ पी के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेक या टेकिंग अ पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई, यहाँ पे आपने एक पॉइंट ले लिया क्यू, मान लेते हैं वो आपका यहाँ पे है, एक्स वाई के ऊपर हमने यहाँ पे ले लिया है इसको। तो देखिए क्या होगा, ओ को हम यहाँ पे, जो आपका ओ है ये पॉइंट जो आपका सेंटर है, इसको आप मिला देंगे, क्यू से मिला देंगे यहाँ पे, या आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेनी है। यहाँ पे इस तरह क्यू पे मिलाने पर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पॉइंट है हमारा, तो देखिए आपका सबसे पहले देखिए, सो द पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड द सर्किल। ये जो आपका पॉइंट है ये मस्ट लाई आउटसाइड द सर्किल, ये सर्किल के हमेशा बाहर होगा, क्योंकि टेंजेंट की डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताया था, ये केवल इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट के ऊपर, और ये इस टेंजेंट पे हमने ये दूसरा पॉइंट लिया है, जो कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो पी है हमारा, तो ये हमने दूसरा लिया है, तो ये आपका आउटसाइड द सर्कल होगा। तो यहाँ पे देखिए, यदि ये आपका आउटसाइड द सर्कल होगा तो यहाँ पे यदि हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपकी ओ पी हो जाएगी, ओ से पी की दूरी जो आपकी होगी वो कम हो जाएगी ओ से क्यू की दूरी पर। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना होगा, सो ओ क्यू इज longer देन ओ पी। यहाँ पे आपका हो जाएगा ये ओ क्यू आपका लॉन्गर हो जाएगा ओ पी से। इसका मतलब होता है दैट इज़ कि आपका ओ पी जो है ये आपका छोटा है ओ क्यू से, तो ये आपका हो जाएगा। तो सभी पॉइंटों के लिए यदि हम यहाँ पे और बहुत सारे पॉइंट होंगे हमारे, यहाँ पे हम ऐसे ले सकते, कोई भी हम यहाँ पे टेंजेंट के ऊपर पॉइंट लेंगे तो सभी के लिए जो आपका ओपी हो जाएगा वो आपका छोटा ही रहेगा ओपी आपका। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा ओपी इज़ दी शॉर्टेस्ट, या आपकी क्या हो जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, या आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी ऑफ दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दी पॉइंट ओ से आपकी ओ पी आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे आपका हो जाएगा ओ पी इज़ परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। हैंस ये आपका यहाँ पे प्रूव्ड, ये आपका यहाँ पे प्रूव्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यही हमको निकालना था, जो आपका रिजल्ट लास्ट में आया है ओ पी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये आपको यहाँ पे निकालना था। तो देखिए आगे चलते हैं हम, इसकी एक्सरसाइज आपकी आती है 10.1, तो वहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका एक्सरसाइज है आपका 10.1, ये आपका एनसीईआरटी से हमने लिया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला आपका फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। तो यहाँ पे पूछा गया है हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। तो यहाँ पे देखिए आपको मैंने अभी पीछे आपको थ्योरम में बताया था, तो यहाँ पे आप एक सर्कल बना लेंगे। मान लेते हैं आपका ये आपका देखिए यहाँ पे ये आपका कोई सर्कल है, तो इससे यहाँ पे कोई टेंजेंट जा सकती है, इस तरह यहाँ पे कोई टेंजेंट जा सकती है, इस तरह यहाँ पे टेंजेंट जा सकती है, इस तरह यहाँ पे टेंजेंट जा सकती है, और इसके सर्कमफ्रेंसेस पे जितने पॉइंट होंगे सभी से एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ की जा सकती है। क्योंकि आपको टेंजेंट की डेफिनेशन आपको पता है, तो उससे आपका इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट टेंजेंट्स। क्योंकि आपको मैंने अभी बताया है आपके सर्किल के सर्कमफ्रेंसेस पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, तो इन इनफाइनाइट पॉइंट से सिंगल यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपके इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो इसी तरह देखें यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपका यहाँ पे आपको कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपका यहाँ पे इसके अंदर सेकंड के अंदर फर्स्ट है आपका ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट
इन इन एट ये है आपका इट इन। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, टेंजेंट अभी मैंने आपको बताया था जो आपका सर्कल के ऊपर इंटरसेक्ट करता है तो वो आपका आ जाता है यहाँ पे 1। तो ये आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। एंड सेकंड की यदि बात करें, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। मैंने आपको सबसे पहले वीडियो जब हमारी स्टार्ट हुई थी वहाँ पे आपको 3 पॉसिबिलिटीज़ जो बताई थी, तो वहाँ पे आपका यदि 2 पॉइंट से होके कोई लाइन जा रही है, सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको बोला था हमने कॉर्ड। तो इसी तरह देखिए थर्ड वन, ए सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। तो यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सिंपली 2। एट मोस्ट 2 टेंजेंट आपके पैरेलल हो सकते हैं किसी सर्कल के ऊपर। अब यहाँ पे फोर्थ की बात यदि हम करें, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। यहाँ पे आपको देखिए क्या कहा गया है, जो कॉमन पॉइंट होता है ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड, तब हमारा जो सर्कल होगा उसे कहा जाता है, ये आपका आएगा यहाँ पे पॉइंट ऑफ, ये आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये आपका हो जाएगा। नाउ यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका ये है कि एक टेंजेंट है हमारा पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए रेडियस सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू दी सेंटर ओ एंड एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ओ पी आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपका लेंथ ऑफ ओ पी आपको यहाँ पे बताना है, तो इसको निकालने का आपका तरीका होगा, यहाँ पे देखिए आपका जो क्वेश्चन था ये बोल रहा था आपके पास एक सर्कल है, उससे एक टेंजेंट होके जा रहा है पी क्यू, तो ओ पी जो आपका रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये आपका यहाँ पे ओ पी आपकी यहाँ पे ओ पी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी। एंड ओ क्यू आपको दिया हुआ है, ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए आपका जो एंगल है ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90, क्योंकि आपका परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के ऊपर रेडियस। अभी हमने आपकी एक थ्योरम पढ़ी थी, आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको निकालना है पी क्यू आपका क्या होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। नाउ यहाँ पे देखिए हम जानते हैं यहाँ पे जो आपका पाइथागोरस थ्योरम होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम में आपका ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ये आपका आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए सिंपली आपको ओ क्यू स्क्वायर की वैल्यू पता है 12 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर हो जाएगा तो आपका 144 हो जाएगा इज इक्वल टू ओ पी का देखना आप 5 है तो आपका ये 25 हो जाएगा प्लस पी क्यू का स्क्वायर आपका आ जाएगा 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर आपका हो जाएगा। नाउ यहाँ पे देखिए आप सब्ट्रैक्ट करा लेंगे, 144 में से आपको सब्ट्रैक्ट कराना है 25, तो आपका ये आ जाएगा 119 पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आपका पी क्यू यदि हम यहाँ पे निकालें तो पी क्यू आपका आ जाएगा यहाँ पे देखिए जो 11, ये आपका यदि हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 121 होता है, तो ये 11 के अप्रोक्स आपका आना चाहिए। यदि हम देखें यहाँ पे तो ये 11 के अप्रोक्स आपका आना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू √119 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। एंड ये आपका ऑप्शन डी है, यहाँ पे अंडर रूट है, तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा पी क्यू इज इक्वल टू √119 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन था ड्रा ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज द टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंड टू दी सर्कल। तो सिंपली यहाँ पे आपको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। मान लेते हैं ये आपका एक सर्कल है, तो यहाँ पे आपका लाइन हो जाएगी, देखिए आपकी फर्स्ट लाइन
यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे, ये आपकी इस प्रकार हो जाएगी। इसी तरह सेकंड लाइन आपकी होगी, ये आपकी सेंटर से हम यहाँ पे ले लेंगे इसको, एंड थर्ड लाइन सेकंड के लिए हमारा हो जाएगा ये दिस लाइन। तो यहाँ पे इनको पॉइंट्स दे देंगे, हम यहाँ पे नाम दे देंगे। तो ये आपका हो जाएगा जो सी डी है हमारा हियर, ये आपका सी डी हम मान लेते हैं, ये आपका हो जाएगा सेकंड। एंड यहाँ पे आपका जो ई, ये आप इस लाइन को मान लेंगे ई एफ, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा टेंजेंट हो जाएगा। एंड ये हमारी एक लाइन है, इसको ए भी मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कहा गया था 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी एक गिवन लाइन है इसको हमने यहाँ पे ए भी मान लिया, तो इसके पैरेलल आपका सी डी भी है एंड ई एफ भी है। तो यहाँ पे ये आपका एक सेकंड हो जाएगा एंड एक टेंजेंट आपका, सेकंड एंड टेंजेंट आपका ये हो जाएगा। इस तरह ये आपका सॉल्यूशन इसका सोल हो जाएगा ये आपका। अभी आप आगे चलते हैं, तो आपका आगे आएगा यहाँ पे थ्योरम 10.2 आपकी आ जाती है। द लेंथ्स ऑफ ए टेंजेंट्स ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो देखिए यहाँ पे आपको कहा गया है जो आपकी लेंथ्स होती है टेंजेंट्स की, ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ये आपको यहाँ पे एक तरह से देखा जाए आपका थ्योरम है, इसको आपको प्रूफ करना है। तो देखिए आपको किस तरह प्रूफ करना है। यहाँ पे देखिए हम एक सर्कल ले लेते हैं एंड एक हमारा जो टेंजेंट है, एक टेंजेंट को हम मान लेते हैं, ये आपका पॉइंट P है। एंड ये आपका यहाँ पे Q है, PQ आपका एक टेंजेंट हो जाएगा एंड PR एक टेंजेंट हो जाएगा। नाउ यहाँ पे देखिए ये आपका पॉइंट O है, दैट मीन सेंटर है आपका। तो यहाँ पे आपका देखिए इस तरह हो जाएगा, ये आपकी दोनों रेडियस हो जाएगी। नाउ यहाँ पे आपको पूछा गया है, या मतलब यहाँ पे आपको बताना है जो आपकी जो लेंथ होती है टेंजेंट की, ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ये आपकी इक्वल होगी। दैट मीन्स यहाँ पे अगर सीधा सीधा देखा जाए तो यहाँ पे आपको जो ये पी क्यू है इज इक्वल टू आर पी आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, ये हमको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कहेंगे गिवन, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट पी क्यू एंड पी आर बी दी टेंजेंट्स, या आप टेंजेंट्स यहाँ पे मान लेंगे, एंड टेंजेंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर C या सेंटर O, सेंटर पॉइंट हमने O माना है तो यहाँ पे O आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमको प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूफ दैट, या हम कहेंगे यहाँ पे शो दैट जो आपका PQ है इज इक्वल टू PR, ये आपको यहाँ पे शो करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, जो OQ है इसको यहाँ पे मिला दिया है एंड OR को भी मिला दिया है एंड OP को भी यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया है हमने यहाँ पे। तो देखिए अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था जो आपका फर्स्ट थ्योरम आपकी गई थी, तो वहाँ पे आपने टेंजेंट निकाला था, वो परपेंडिकुलर था रेडियस के ऊपर। तो सेम यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, तो उससे आपका हो जाएगा जो ये OQ है आपकी, यहाँ पे देखिए OQ इज इक्वल टू OR, बिकॉज यहाँ पे क्या है ये आपकी रेडियाई ऑफ सर्कल। देखिए किसी भी सर्कल की जो रेडियस होती है वो प्रत्येक पॉइंट पर यहाँ पे सेम ही होगी। तो ये OQ आपका इज इक्वल टू OR हो जाएगा। एंड नाउ यहाँ पे देखिए OP इज इक्वल टू OP, जो आपकी OP है ये OP के इक्वल होगी। सिंपली बात है ये, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे कॉमन है, ये इसलिए इक्वल होगा। देयरफॉर इसलिए आपका जो ट्रायंगल OQP होगा वो सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल, जो आपका दूसरे वाला ट्रायंगल है उसको राइट कर देंगे आप ट्रायंगल ORP।
ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा और एच एस से आपका ये प्रॉपर्टी होती है, इससे आपका ये सिमिलर हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल आपके। तो सिमिलर हो जाएंगे, तो सिमिलर होने पे आपका जो आपका सी पी सी टी थ्योरम होती है, सी पी सी टी आपकी जो थ्योरम होती है, यदि दो ट्राइंगल आपके सिमिलर होते हैं तो उससे आपका आता है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। इस थ्योरम को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है, तो आपको जो फाइंड आउट करना था वो आपको मिल गया, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। हैंस ये आपका हो जाएगा यहाँ पे प्रूव्ड, यहाँ पे आपका ये प्रूव्ड हो गया। सो यहाँ पे आपने सी पी सी टी थ्योरम यूज़ की है, तो इससे आपकी ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है। जो आपकी कि यदि दो सर्कल या दो किसी सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट किसी कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं बाहर एक्सटर्नली, तो आपका जो उनकी लेंथ होगी वो इक्वल होगी, ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका एक एग्जांपल आ जाता है, एग्जांपल नंबर 1। तो यहाँ पे देखिए, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल द कोड ऑफ लार्ज सर्किल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रूफ करना है, जो आपके टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल है ये आपके इस तरह देखिए फिगर के अंदर। तो यहाँ पे जो कोड है हमारी लार्ज सर्किल की, ये आपकी ए बी हमने यहाँ पे कोड ले ली है लार्ज सर्किल की। तो यह कहा गया है विच टच दी स्मॉलर सर्किल, जो कि आपकी टच कर रही है स्मॉलर सर्किल को पी के ऊपर, इज़ बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये आपका बाइसेक्ट हो रहा है एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे देखिए आपको जो जो कंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है ये आपको कर लेना है। यहाँ पे सेम जैसे मैंने आपको बताया है इस तरह आपको लेना है। यहाँ पे मानना है C1 C2 आर दी टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल एंड ओ बी दी सेंटर पॉइंट ऑफ C1 एंड C2। इसी तरह आपको कहना है यहाँ पे कि ए बी आपका कोड है ऑफ C1 जो लार्ज सर्किल है उसको आप C1 मान लेंगे, एंड P आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो देखिए यहाँ पे सिंपली आपको सब काम करने के बाद यहाँ पे आपको प्रूफ करना है, उस पर हम आ जाते हैं। वी नीड टू प्रूव दैट, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है जो आपका ए पी है इज इक्वल टू बी पी। जो आपका ये ए पी है ये आपका बी पी के इक्वल होगा। बाइसेक्ट का मीन्स ये होता है आपका किसी को बीच, मतलब यदि कोई एक लाइन ए बी है इसको बीच में से काट देने पर आपका इसको बाइसेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे इस कंडीशन में यदि ये किसी एक्स पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रहा है तो इस कंडीशन में ए एक्स इज इक्वल टू एक्स बी आपका निकल के आता है। तो यहाँ पे देखिए आप सिंपली क्या होगा, यहाँ पे ओ पी को ज्वाइन कर लेंगे हम, ओ से पी को ज्वाइन कर लेंगे। नाउ ज्वाइन ओ एंड पी। ओ पी को आपने ज्वाइन कर लिया तो आपका हो जाएगा यहाँ पे देखिए ओ पी परपेंडिकुलर ऑन ए बी थ्योरम 10.1। यहाँ पे देखिए 10.1 थ्योरम मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पे 10.1 के अंदर आपका था कि आपका जो टेंजेंट, देखिए सर्कल जो आपका है सर्कल C2 जो स्मॉलर सर्कल है, इसके लिए आपका ए बी तो टेंजेंट होगा ना। तो वहाँ पे आपको बताया गया था जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के ऊपर। तो यहाँ पे आपका जो ओ पी है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पर, ए बी पर हो जाएगा। नाउ यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे आपको बताया गया है जो आपकी ए बी है वो आपकी क्या है, कोड है, कोड ऑफ C1 सर्कल, C1 सर्कल की कोड है आपकी, एंड ओ पी आपका परपेंडिकुलर निकला है अभी ए बी के। तो इससे आपका हो जाएगा यहाँ पे ओ पी इज दी बाय सेक्टर ऑफ कोड ए बी। जो आपका जो ओ पी है ये आपका बाइसेक्टर ऑफ द कोड हो जाएगा ए बी का, ये बाइसेक्टर हो जाएगा। सो यदि ये बाइसेक्टर हो जाता है तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका हो जाएगा बाइसेक्टर होने पर यह आपका आ जाएगा यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू बी पी, और यही हमको यहाँ पे प्रूफ करना था। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हैंस प्रूव्ड।
ये आपका यहाँ पे प्रूव्ड हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह आपका अगला एग्जाम्पल है, तो उसमें हम देख लेते हैं। टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equal to 2 into angle OPQ। तो यहाँ पे देखिए आपका सिंपली आपने एक सर्कल लिया, यहाँ पे सेंटर O लिया एंड ये आपका इसको पॉइंट को हम मान लेते हैं T पॉइंट है आपका। ये TP एंड TQ हमारे दो एक्सटर्नल, ये आपका टेंजेंट है एंड T हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है जिस पर ये मीट कर रहे हैं, दोनों के दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको कहा गया है जो आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है एंगल PTQ। देखिए आपका जो आपका PTQ दैट मीन्स ये आपका एंगल होगा यहाँ पे इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल OPQ। आपका OPQ ये आपका एंगल है, इसको ये बताना है कि आपका एंगल PTQ जो है ये आपका 2 इंटू OPQ होगा आपका। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपने सिंपली जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है इस तरह कंसीडर कर लेना है कि लेट टेक ए सर्कल विद सेंटर O एंड TP एंड TQ इज़ द टेंजेंट। ये आपको सब राइट कर लेना है यहाँ पे। तो सिंपली सबसे पहले यहाँ पे हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। नाउ लेट, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं एंगल PTQ इज इक्वल टू थीटा, इसको आप थीटा मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो आपका थ्योरम 10.2 हमने पढ़ी थी, तो आपका जो उससे आपका TQ इज इक्वल टू TP है आपका। थ्योरम 10 उसमें हमने कहा था कि जो आपके यदि दो टेंजेंट है और टेंजेंट आपके किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब आपकी टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो इक्वल हो जाएगी। तो थ्योरम 10.2 से आपका यहाँ पे आ जाएगा TQ इज इक्वल टू, ये आ जाएगा TP, ये आपका आ गया। और आपको पता है TQ यदि किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल हो जाती है तो वो आपका आइसोस्केल ट्राइंगल हो जाता है। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे आइसोस्केल ट्राइंगल का हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए फ्रॉम थ्योरम 10.2, आपको एग्जाम के अंदर 10.2 नहीं लिखना होगा, हालांकि आपको वहाँ पे पूरा स्टेटमेंट बताना होगा कि आपका ये होता है कि इस तरह आपको वहाँ पे देना होगा कि यदि आप किसी सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट लेते हैं तो वहाँ पे जो टेंजेंट किसी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट पर मीट करते हैं तो आपका दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। इस तरह वहाँ पे आपको स्टेटमेंट देना होता है, ऐसे नहीं मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा, इससे आपका निकल के आया यहाँ पे TQ इज इक्वल टू TP आपका हो जाएगा 10.2 से। सो किसी किसी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है तब आपका वो ट्राइंगल आपका हो जाएगा TPQ आपका ट्राइंगल है इज एन, ये आपका आ जाएगा आइसो स्केल्स ट्राइंगल आपका आ जाएगा। सो यहाँ पे देखिए एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP इज इक्वल टू 1/2 180 माइनस थीटा। यहाँ पे जो आपका एंगल है TPQ दैट मीन्स इस एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये आपका इक्वल होगा एंगल TQP, दिस एंगल के इक्वल होगा एंड ये दोनों आपके इक्वल होंगे 1/2 180 माइनस थीटा दैट मीन्स दिस एंगल। ये आपकी आइसो स्केल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका जो एंगल PTQ है आपका ये थीटा माना था हमने, तो ये इस तरह हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए अंदर आपको मल्टीप्लाई करा देनी है 90 माइनस थीटा बाई 2, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका थीटा है, इसको हमने यहाँ पे थीटा राइट कर लिया। तो सिंपली यहाँ पे देखिए आपकी जो थ्योरम आपकी जो थी यहाँ पे
10.1, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो ये आपका यदि किसी टेंजेंट के ऊपर जो आपकी रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है, किसी टेंजेंट के ऊपर यदि हम टीपी की बात करें तो टीपी पे आपका जो परपेंडिकुलर होगा वो ओपी हो जाएगा। इस थ्योरम से हमारा ये निकल के आएगा, तो ओपी हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इस थ्योरम से आपका जो एंगल ओ पी टी है आपका, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर में आपको पता है 90 डिग्री होता है एंगल। तो यहाँ पे आपका आएगा एंगल ओ पी क्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ओ पी क्यू को निकालने के लिए देखिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एंगल ओ पी टी में से आपको एंगल माइनस कर देना है, एंगल टी पी क्यू, जो आपका ये टी पी क्यू है इसको माइनस कर देना है ओ पी टी से, तो आपका आ जाएगा ओ पी क्यू। तो सिंपली यहाँ पे आपका हो जाएगा 90 माइनस 90 माइनस थीटा बाई 2, इस तरह आपका हो जाएगा यहाँ पे। तो इसको कैलकुलेट कराएंगे तो ये आपका आएगा 1/2 थीटा। हैंस थीटा को आपने देखिए यहाँ पे लेट किया था, ये आपको थीटा के इक्वल लेट किया था, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हैंस ट्रायंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 ट्रायंगल पी टी क्यू। यहाँ से निकल के आएगा 2 इंटू ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी टी क्यू। ये आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा सिंपली, यही हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पे देखिए पी क्यू इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। पी क्यू आपकी क्या है, कोड है किसी सर्कल के ऊपर जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, एंड सर्कल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, एंड टेंजेंट एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट टी। ये आपके टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, फिगर के अकॉर्डिंग आपको फिगर दिया हुआ है यहाँ पे। तो फाइंड दी लेंथ टी पी, आपको लेंथ बतानी है, जो टी से पी की दूरी है ये आपको बतानी है, जो आपकी डिस्टेंस है या आप इसको लेंथ कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका फिगर आपको गिवन है, रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे फिगर के अंदर, ये आपको 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड जो आपकी कोड है पी क्यू ये आपकी 8 सेंटीमीटर है। इसी तरह देखिए जो आपको निकालना है यहाँ पे पी टी, ये आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सिंपली देखिए यहाँ पे आप करेंगे जॉइन टी एंड ओ, टी एंड ओ पॉइंट को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। तो इससे आपका हो जाएगा यहाँ पे थ्योरम नंबर 10.1 से आपका जो टी पी है, टी पी परपेंडिकुलर पी ओ है, ये आपका है थ्योरम 10.1 से आपने लिया। तो ये आपका परपेंडिकुलर है, तब आपका जो एंगल है ओ पी टी ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। दिस एंगल ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको इस ट्राइंगल के अंदर बात कर लेते हैं, ये हमको पता है ये 5 सेंटीमीटर है, इसका हमको नहीं पता है, एंड इसका भी हमको नहीं पता है। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे आपका है, देखिए जो ओ टी है, ये ओ टी ये आपका बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है। और अभी हमने थोड़ा सा पीछे हमने वहाँ पे एक एग्जांपल पढ़ा था, जब बाइसेक्ट करता है वहाँ पे, वही हमको वहाँ पे प्रूफ करना था। तो यहाँ पे पी क्यू हमारे कितना है देखिए, पी क्यू हमारी 8 सेंटीमीटर है, और ओ पी ये जो ओ टी है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट आर। तो यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। बाइसेक्ट करता है तो आपका आधा हो जाता है वहाँ पे। इसी तरह हो जाएगा यहाँ पे आपको सिंपली
पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देनी है। और इन ट्राइंगल यहाँ पे देखिए आपका ट्राइंगल जो है ओ आर निकालेंगे यहाँ पे, इन ट्राइंगल पी आर ओ, पी आर के अंदर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे हम, तो आपका आएगा जो ओ आर होगा, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, इससे आपका आ जाएगा पी ओ स्क्वायर, ये आपका ओ है, पी ओ स्क्वायर पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो सिंपली पी ओ आपका है यहाँ पे 25 एंड पी आर या आपका 4 इंटू 4 आपका 16 हो जाएगा, प्लस आर ओ स्क्वायर 25 माइनस 16 आर ओ स्क्वायर, तो यहाँ से ओ आर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर आ गया है। तो हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, देखिए 3 सेंटीमीटर यदि ओ आर है हमारा, तो इससे आगे का टी आर भी हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आपका यहाँ से देखिए आपका होगा फिगर के अंदर, देखिए आपका जो है ट्राइंगल टी पी आर प्लस एंगल आर टी ओ इज इक्वल टू 90 इज इक्वल टू एंगल टी पी आर प्लस एंगल पी टी आर, ये हो जाएगा फिगर से आप। सो एंगल पी या आर पी ओ इज इक्वल टू एंगल पी टी आर, ये हो जाएगा। नाउ यहाँ पे देखिए जो एंगल आपका ट्राइंगल टी आर पी सिमिलर टू ट्राइंगल पी आर ओ, ये हो जाएगा बाय ए सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी से आएगा यहाँ पे एंगल जो आपका ट्राइंगल है टी आर पी, ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी आर ओ के। तो यदि सिमिलर होता है तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा, सो टी पी अपॉन पी ओ, यदि एंगल सिमिलैरिटी यहाँ पे यूज़ होगी तो ये टी पी अपॉन पी ओ इज इक्वल टू आर पी अपॉन आर ओ हो जाएगा। और यहाँ से देखिए टी पी आपको पता नहीं है, पी ओ आपका 5 है, इज इक्वल टू जो आर पी है वो आपका 4 है, निकाला है हमने, एंड आर ओ 3 है। तो यहाँ से कैलकुलेट करा लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, टी पी इज इक्वल टू 20 अपॉन 3 हो जाएगा यहाँ से, एंड या हो जाएगा 20 अपॉन 3 सेंटीमीटर। टी पी आपका निकल के आ गया, और टी पी हमको यहाँ पे निकालना था। नाउ यहाँ पे देखिए अभी सब हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप जो है ये 10.2 एक्सरसाइज है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।